लोगों की आदत है फरेब करना, लोगों की आदत है चापलूसी करना, लोगों की आदत है बातें बनाना, लोगों की आदत है अपना काम निकालने की कोशिश करना। पर ये सब कुछ प्यार में होने लग जाए तो, ये सारा का सारा कोई रिलेशनशिप में करने लग जाए तो, आज मैं कह रहा हूं टाइम पास करने वाला, फरेबी, मतलब निकालने वाला, प्यार को सबक सिखाइए और हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाइए। सिर्फ ये केला बांध कर रख लो, टाइम पास करने वाला भी कुछ ही क्षणों में करेगा फोन। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं उसमें केले को लिया है बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। मांगलिक कार्यों के लिए, संबंधों के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति का ठीक होना बहुत आवश्यक होता है। आपके हाथ में फर्स्ट इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे बृहस्पति का पर्वत है। जिस भी व्यक्ति का यह पर्वत स्ट्रांग हो जाए, बेहतर हो जाए, वो व्यक्ति आधिपत्य बनाने में सक्षम होता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव के आधार पर जाना जाता है। हर व्यक्ति का अपना एक निजी स्वभाव है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। लोग उनका कभी कभी नाजायज फायदा भी उठाते हैं। उनके आगे पीछे घूमना, चापलूसी करना, बातें बनाना, बेवकूफ बनाना, अपने को एडवांस समझना और फरेब कर लेना, टाइम पास करना, यानी आपकी भावनाओं से खेलना, यानी आपके दिल से खेलना। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। हंते को हनिए, पाप दोष ना गिनिए। बुरे इंसान के साथ बुरा करना एकदम बुरा नहीं होता, ऐसा गीता में भी लिखा है। स्वभावतः प्रायः ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों का अपना व्यक्तित्व बहुत डिफरेंट होता है। सामने कुछ और, पीछे कुछ और। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल पता है कब है? सबसे ज्यादा मुश्किल तब होता है जब कोई आपके दिल के बहुत सन्निकट आकर के आपसे खेल कर चला जाए। सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब आप किसी को बहुत अंतरंग समझो, किसी को अपना दिल दे बैठो, किसी से बहुत प्रेम करो, किसी के पूरी तरह से हो जाओ और वो व्यक्ति फरेब करके चला जाए, छूट बोल कर चला जाए, किसी और से रिश्ते बना ले, किसी और से संबंधों में आ जाए, कहीं और चला जाए और फिर इस प्रकार की बातें करने लगे कि ये क्या तुमने मान लिया, लाइफ बर्बाद करके रख दी उल्टा आपने हमारी। तो आप निश्चित तौर पर समझ लेना, उसी दिन ये गांठ बांध लेना कि साहब ये व्यवस्था तुम्हारे लिए तो नहीं थी। जब तक आपको कोई समझता ही नहीं है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता भी क्यों है? आपको क्यों करना चाहते हैं? पर प्यार मजबूर करता है। प्रश्न और आंसर दोनों मिल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। प्यार मजबूर करता है, संबंध मजबूर करता है आपको कि आपको करना पड़ता है। अगर आपको बहुत सारी बुराइयां पता है अपने रिश्ते की, तो है तो ये अपराध ही, लेकिन क्या करें साहब, बात तो दिल की है ना। और एक बात खास तौर पर समझना, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे नहीं भी समझ में आए तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो स्वांता सुखाय व्यवस्था है ना, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी बाबा ने बहुत बढ़िया काम किया, पहले ही लिख दिया, अरे मूर्खों ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये स्वांता सुखाए है, मैं अपने लिए लिख रहा हूं, तुम्हें जरूरत पड़े तो पढ़ना, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी। पर सबने बहुत पढ़ा। आप सत्य मानिए, सबसे मुश्किल होती है आपके अपनों के साथ तालमेल बढ़िया बना ले जाना। लोगों को वो गली कूचों में दूर कोई बता दे, कोई दूध वाला, कोई चाय वाला, कोई सब्जी वाला, कि भैया फलाने जगह एक बाबा बैठते हैं, बहुत बहुत चमत्कारी हैं। उनके चमत्कार पर विश्वास, इनकी सब्जी वाले पीएचडी साहब ने बताया है ना, पीएचडी करके बैठे वो, तो दूध वाले आईएएस ने बताया है ना। तो कहने का सीधा संबंध समझने की कोशिश करना कि तुम्हें जो ज्ञान आ रहा है वो किस मुख से आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना।
मैंने कुछ पीछे वीडियोस में बताया है कि आप अपनी समस्याएं भी किसको बताओ, किसके साथ शेयर करो। मेरा अपना मानना है अपने समकक्ष दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब तुम्हारी जैसी ही बात करेंगे। अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ बातचीत करिए। धोखा होता ही तब है जब आप अपने दिल से कमजोर पड़ते हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पंडित जी हैं, उनको आज तक कोई धोखा नहीं दे पाया। हमसे वैसे छोटे हैं, हमारे शिष्य हैं, लेकिन वो बहुत मुंहफट है, उनको कोई धोखा नहीं देता, वो खुद ही धोखा देता है। वही मैं हूं, मुझे बहुत सारे लोग बातें बना के जाते हैं। आप सत्य मानो, रोज मेरे पास फोन आता है, गुरु जी आपके लिए तो ये कर दूंगी या ये कर दूंगा, मेरा ये काम हो जाए। तो उनसे प्रणाम करता हूँ, साहब कुछ मत करना, बस काम होने दो। दीमक इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो पेड़ के बाहर नहीं, पेड़ के अंदर लगती है। रिश्ते वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक वो रिश्ता है जो बोलकर कह रहा है कि मैं बुरा हूं और इसी काम के लिए आया हूं, बुरा काम ही करूंगा। शत्रु वो बहुत अच्छा है जो बाहर से चिल्लाकर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। दोस्त वो बहुत ज्यादा बुरा है जो इधर अंदर इस साइड रहकर अंदर से वार कर रहा है, वो सबसे खतरनाक है। वो दोस्त मतलब तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारा रिलेशन में, रिश्ते में जो भी हो, जो तुम्हारे अंतरंग होकर तुम्हारे अंदर उतर जाए घटस्थल में, वहां जाकर आघात कर रहा हो, वो बहुत खतरनाक होता है। और खतरनाक क्यों पता है? वो कुछ तोड़ कर जाएगा, कुछ बर्बाद करके जाएगा, कुछ खराब करके जाएगा। बात इतनी ही नहीं है, वो तुमको खत्म करके जाएगा। ये बड़ी बात है। इन सारी सिचुएशंस को क्यों बता रहा हूं जरा समझना, ताकि आप इस उपाय को करके ठीक हो सके। क्योंकि ये मैं बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूं। बुरा सामने वाला हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम उसे छोड़ ही नहीं पाओगे, चाहे कोई कितना भी समझा ले। तुम्हें खुद को भी तो पता ही है ना कि वो खराब है, तुम्हें खुद पता है वो खराब है, दुनिया भी ये कह रही कि वो खराब है। आपके आसपास कोई उसको पसंद नहीं करता, लेकिन तुम उसे पसंद करते हो क्योंकि तुम्हारा अपना इंडिविजुअल प्रेम है, उसके साथ कुछ नहीं है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझो। कभी कभी प्रेम निर्जीव चीजों से हो जाता है, मोबाइल से, गाड़ी से। वो क्या ही तुम्हें प्रेम देंगे? गाड़ी तो निर्जीव है ना, प्यार नहीं दे सकती। सत्य मानो, कभी कभी निर्जीव मकान से प्यार हो जाता है। लोगों के पास अभी भी पुराने स्कूटर्स रखे होंगे, बोलते हैं हमारा लकी स्कूटर है, इससे मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, रखा है, बेचेंगे नहीं उसको, क्योंकि ये जब लाए उसके बाद हम सफल हुए, सक्सेस हुए, है ना। अब बात करते हैं उपाय की। अब देखो, ये तो सबको पता चल जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है, पर कभी ये क्यों नहीं पता चलता है कि तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही है? जब डायरेक्ट तुम्हारे बारे में बात होती तब तो तुम नहीं समझते, जब तुम्हारे बारे में बात होती तब तुम समझते हो। तुम्हें भी तो आदत है इनडायरेक्ट समझने की, डायरेक्ट समझते कहां हो तुम। खैर, एक चाहिए केला, एक चाहिए तुलसी की डंडी और एक धागा। अब आपको करना यह है, पका हुआ बढ़िया सुंदर व्यवस्थित केला लेना है। टूटा सड़ा हुआ गला छेद वाला खराब दिखने वाला केला मत लीजिएगा। सुंदर हो, बेहतर हो, हमेशा दान, उपाय और साधना विशुद्ध और शुद्ध और सुंदर होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। केले को अगर आप ऐसे देखें तो ठीक अपोजिट तरफ से आपको छील देना है। एक छिलका थोड़ा सा इधर का निकालना है और एक छिलका इधर का निकालना है, या तो आगे पीछे, मतलब ठीक अपोजिट से निकालना है, एक एक छिलका पतला वाला। अब करना यह है कि जिधर से भी आप उसे सीधा समझ रहे हो, आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, राइट साइड वाले छिलके के ऊपर थोड़ा सा हल्दी सूखी का लेप करके एक तरफ अपना और एक तरफ अपने पार्टनर का, हमेशा दाहिनी पट्टी में पुरुष का नाम और बाईं पट्टी में स्त्री का नाम लिखा जाना चाहिए, चाहे तुम स्त्री हो चाहे तुम पुरुष हो। लिखने के बाद उसको फिर से वैसे ही बंद कर दीजिए और ऊपर से धागा लपेट करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं शाह गुरुवे नमः ऐसा बोल करके मंदिर में केले के पास, विष्णु के पास, शालिग्राम के पास, विष्णु
के किसी भी अवतार के साथ, राम कृष्ण के साथ, किसी भी मूर्ति के पास इसे रख सकते हो। 24 घंटे इसे चढ़ा रहने दीजिएगा। आज चढ़ाएं तो कल सुबह तक, सुबह से सुबह तक, शाम से शाम तक, 24 घंटे होता है ना। उसके बाद इसे किसी भी गाय को या किसी भी ऐसे पशु को जो ये खा ले उसे खिला दीजिए। मात्र इतना करना है। आप यकीन मानिए, जिस समय आप ये रखेंगे उसी समय से घड़ी चालू हो जाएगी सामने वाले के माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। संभावना 99.9% है कि सामने वाला व्यक्ति तत्क्षण आपसे कांटेक्ट करे, आपसे माफी मांगे, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो उसे, और वो पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाए। राक्षस देवता बने ऐसा असंभव होता है, पर हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं कहा जा सकता। कितनी बार गंधर्वों ने अपने आप को राक्षस बना के फिर देवता बनाया है। ये सब उन्हीं उपायों के अंतर्गत उपाय लेकर आया हूं। प्रवृत्तिगत और सोच और सिस्टम के हिसाब से कभी कभी लोग अपने आप को समझ नहीं पाते। उनको अपना एहसास कराना, आपके प्यार में इतनी ताकत है कि उन्हें परिवर्तित किया जा सके, उन्हें सुव्यवस्थित किया जा सके और उन्हें फिर से अपना बनाया जा सके। आप बहुत सहिष्णु हैं, बहुत उदार हृदय के व्यक्ति हैं, आपके अपने दिल में बहुत जगह है, आप बहुत 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 स्पेशल हैं। इस बात के लिए आपको सच में धन्यवाद। ऐसे भी व्यक्ति को हम पाना चाहते हैं, ऐसे भी व्यक्ति को हम ठीक करना चाहते हैं। ये सच में बहुत बहुत बड़ी उदारता की बात है। वरना सत्य मानिए, ना ही लड़कों को लड़कियों की कमी है, ना ही लड़कियों को लड़कों की कमी है। एक बर सहस्त्र कन्या, एक कन्या सहस्त्र बर, ऐसा स्तोत्र आता है। कभी भी कहीं पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति के पास हर कुछ अवेलेबल है। आवश्यकता है एक दूसरे को समझने की। आप इतने सबके बावजूद भी सामने वाले को पाना चाहते हो, उसे ठीक करना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, आप सच में बहुत बड़े हो। इसलिए ईश्वर आपकी मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी सात्विक भावना का दर्शन होता है। इसको आप गुरुवार के दिन करेंगे तो अधिक लाभ होगा, सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन अधिक लाभ होता है। वैसे किसी भी दिन करें तो कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन इन दिनों में अधिक बेनिफिट होता है। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ कीजिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपना। ओम नमः शिवाय।